करें, ओके। कहता है कि यू हैव बीन सप्लाइड विद द फॉलोइंग सोर्स फाइल्स, ठीक है। एविडेंस डॉक्यूमेंट तैयार करें, वो आप खुद करेंगे। ओपन एंड एग्जामिन J2431 ड्राइवर्स.csv। ड्राइवर्स.csv वाली फाइल आपने ओपन एंड एग्जामिन कर लेनी है। ये ड्राइवर्स वाली फाइल है बच्चों, मैंने ओपन कर ली, ठीक है। और इसको एग्जामिन करने के लिए टॉप लेफ्ट पे जाके डबल क्लिक, ताकि पहले मैं सब चीजों की विड्थ एडजस्ट करूंगा अपने अकॉर्डिंग। अब देखो मैं यहाँ पर एग्जामिन करता हूँ, अच्छा यार यहाँ पे एक नेम का कॉलम है, ठीक है। ईयर्स ड्राइविंग का और टाइप का कॉलम है, ओके, ठीक है। ये वाली फाइल मैंने ऑब्जर्व की है। फिर पेपर में मुझे कहता है दिस फाइल विल बी यूज इन स्टेप 2, डू नॉट मेक एनी चेंजेस टू दिस फाइल। इस फाइल के अंदर कोई चेंज ना करें, ठीक है ना। अब कहते हैं जी स्प्लेंडेड वाली फाइल भी ओपन कर लें, ठीक है। तो मैं स्प्लेंडेड वाली फाइल भी जाकर ओपन कर लेता हूं, डबल क्लिक एंड ओपन। और इसको, इस स्प्लेंडेड वाली फाइल को भी मैं पहले ऑटो फिट करता हूं सारा कुछ, और इसको मैं अपने लिए और आप लोगों के लिए जूम कर लेता हूं। आप लोगों ने भी करनी है कर ले, नहीं करनी अप टू यू। जी इतना हो गया जी। जी अब्दुल्ला, यहाँ तक इजी ना, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, फिर कहता है रो 9 से 32 पे नंबर ऑफ साइटिंग्स दिखाई गई है स्प्लेंडेड टोड फिश की, ठीक है, जो कि फरवरी के एक वीक के दौरान देखी गई हैं। रो 35 से बाद में साइटिंग्स की डिटेल्स दी गई हैं, ओके ठीक है। प्ले मतलब बाय हैंड कर लो जाके, फिलहाल के लिए, कभी कभार ऐसा हो जाता है, ओके। चलें आगे। जी कहता है जी लेफ्ट लाइन के फुटर में, मतलब फुटर में लेफ्ट लाइन में ये 3 काम करने हैं आपने, ओके। कैसे करेंगे निशा बता सकती है हमें? किस फाइल में करने हैं? स्प्लेंडेड वाली फाइल में करने हैं पहले तो। निशा क्या, कहाँ कर जाए बेटा हम? फाइल में जाएं, फिर प्रिंट में, फिर शाबाश, हेडर एंड फुटर, यहाँ पे भी जा सकते हैं, ठीक है ना। अंदर से इंसर्ट में भी जा सकते थे अब्दुल्ला। आपको इंसर्ट वाला तरीका आता है तो वो भी ठीक है, जिसको ये वाला तरीका आता है वो भी ठीक है। मतलब अंदर वाला तरीका ये है, आप जाते हो इंसर्ट में, ठीक है, और यहाँ पर ये देखें हेडर एंड फुटर की ऑप्शन आती है। मैं यहाँ पे हेडर एंड फुटर में गया, और यहाँ पर फुटर में जाकर उसने कहा है, फुटर में लेफ्ट लाइन में, यहाँ पर लेफ्ट लाइन में आप लोगों को, आप लोगों की एसओईज मिल गई है ना, तो वही वाला आप लोगों ने रिकॉर्ड लिखना है। जैसे आप लोग लिखें अपना नाम, कैंडिडेट नेम हैदर अली शाह, ठीक है, PK893, आप लोग देख लें आपका क्या है, 110। ये ठीक है। लेफ्ट लाइन में आपने अपनी कैंडिडेट डिटेल्स लिख ली, ओके। फाइल बेटा मैंने भेजी हुई है, आ दिया उधर ग्रुप में, ठीक है। और ये मई जून 31 का पेपर है। दिखाओ आप जी, प्रोडक्ट एक्टिवेट ही नहीं, तो मुझे लगता है प्रोडक्ट एक्टिवेशन फेल तो नहीं है। जिससे इंस्टॉल कराया है वो एक्टिवेट ही नहीं करके दिया बेटा उसने। क्या दे? पढ़ा हुआ अभी? नहीं पढ़ा? सर, जी सर जो आपका वाला ये स्टैंडर्ड वाली फाइल है, सर वो सिर्फ रीड ओनली है क्या? नहीं, सर मैंने आपका वाला ही खोला है, लेकिन मुझे रीड ओनली आ रहा है सिर्फ। दिखाओ अपनी स्क्रीन शेयर करो जल्दी से। कभी भी नहीं। उन्होंने बताया होगा, लेकिन इन्हीं पे काम होता है ये, अनलाइसेंस पे क्रैक किए होते हैं। आप इधर जाओ जल्दी से सालेहा, फाइल में आओ, इधर आओ, इन्फो में आओ। रीड ओनली वर्क्स, इसको ना आप ऐसे सेव एज करो, ब्राउज करो, और इसको सेव करो उस नाम से जिस नाम से उन्होंने कहा है।
फिर ये ठीक हो जाएगा। और इसका CSV ना रखना, आप सेव करते वक्त एक्सेल फाइल रखते हैं। सर उन्होंने कौन सा वो टाइटल दिया है इसको, फाइल को? स्प्लेंडिड अंडरस्कोर आ गया आप लोगों के कैंडिडेट डिटेल्स। कर दे कर दो। हाँ, जाओ फसाब अपनी सीट पीछे लगा लो ना उसके साथ। यार सीट पीछे लगा लेना बेटा। चलो आगे सुनो बाकी बच्चे। बेटा कीप स्ट्रेट। हाँ जी, फुटर में आप लोगों ने अपना वो काम कर दिया जो करना था। जी, कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आप नॉर्मल व्यू में वापस आ जाओ, ठीक है। और सुनो, सी, अच्छा अब कहता है प्लेस द ऑटोमेटेड फाइल नेम विद नो फाइल पाथ ऑन द राइट इन द फुटर। फुटर में राइट साइड पे ऑटोमेटेड फाइल नेम भी तो लगाना है। तो किस तरह होगा, देखें। स्प्लेंडिड उसी तरह आपने हेडर एंड फुटर में जाओ, ठीक है, सॉरी इंसर्ट, ठीक है। फुटर में के हेडर में कह रहा है, कह रहा है राइट इन द फुटर ऑटोमेटेड फाइल नेम। ये फुटर में मैं गया, ठीक है। ये राइट साइड पे ऑटोमेटेड फाइल नेम लगाना है, तो वो यहां से आएगा, ये फाइल नेम, ओके। लगा दिया। और यहाँ पे लेफ्ट लाइन पे आप लोगों ने अपना नाम वगैरह लिखना था, वो भी लिख लो, ठीक है। बस ठीक है, अब मैं ये करके वापस अपने नॉर्मल व्यू में जा रहा हूँ, ठीक है जी। चले आगे, अगला टास्क देखो। प्लेस, अब यहां पर वो चीज आ गई है जहां पर फॉर्मुलेशन स्टार्ट हो रही है, ओके। कहता है जी प्लेस आ रेप्लीकेबल फॉर्मूला इन सेल C35। तो पहले आप लोग ना सेल C35 में चले जाओ, ये सेल C35 ये है, ओके। चले जाओ C35 में, ओके आगे चले। अब्दुल्ला कितनी देर है यार। टू लुक अप द टाइप ऑफ ड्राइवर डाइवर, टू लुक अप द टाइप ऑफ डाइवर यूजिंग देयर नेम एंड एक्सटर्नल फाइल divers.csv फॉर द अरे। ठीक है, मतलब ये देखो, यहां पर हमने क्या ढूंढ के लेके आना है बच्चों, टाइप। टाइप पड़ी कहां पे हुई है, दूसरी फाइल में, ये देखो ना, ठीक है। ये एक फाइल ये है, और एक फाइल ये डाइवर्स वाली है। इस फाइल में देखो टाइप पड़ी हुई है, ठीक है। अब आप में से कौन समझदार बच्चा बताएगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा वहां से टाइप इधर लेके आने के लिए जी। लुकअप। वी लुकअप लगेगा। कैसे पता चला कि वी लुकअप लगना है, तो जहां से टेबल डेटा ऐसा लेके है। आना है, टाइप लेके आनी है ना, टाइप बेटा वहां पे लेके आनी है। तो टाइप के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो वर्टिकल पड़ा हुआ है, इसलिए वी लुकअप, ओके। अच्छा, तो मैं यहाँ पे वी लुकअप लगाता हूं जी। यहाँ पे आओ, इस सेल में आओ, इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, इतना कर लिया है जी। लुकअप वैल्यू क्या सिलेक्ट करते होते हैं, कौन समझदार बच्चा बताएगा। लुकअप वैल्यू क्या सिलेक्ट करते हैं जो, सर वो वैल्यू जो दोनों के फाइल्स में सेम हो। जी जी, ये ऑनलाइन इन्होंने, सालिया ने भी बिल्कुल ठीक बताया और हादिया ने भी। बट साहब आप कॉन्सेप्ट तो सीधा रखे ना, क्या लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करते हैं जो सेम हो, ठीक है। अब आप मुझे बताएं इस फाइल में क्या चीज आपके पास है, नेम भी पड़ा हुआ है, उधर भी नेम पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए लुकअप वैल्यू एज अ नेम सेलेक्ट होएगी जी, ठीक है। कॉमा, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर लिए। टेबल एरे सेलेक्ट होती है उस फाइल में से जहां से डेटा लेके आना है। तो टेबल एरे में क्या हेडिंग्स भी सिलेक्ट होती हैं, बताओ। हेडिंग सेलेक्ट होती हैं, कभी भी नहीं सिलेक्ट होती, ठीक है। ये सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन दबाऊंगा, सारी टेबल एरे सेलेक्ट हो गई है, ओके। ये देखो बेटा, ये सारी टेबल एरे सेलेक्ट कर ली मैंने, ओके जी आगे चले। इतना फॉर्मूला बन गया मेरे पास जी, ठीक है। फिर कॉमा,
कॉलम इंडेक्स कौन सा लिखेंगे? 3 3, क्यों? क्योंकि टाइप उस क्योंकि कॉलम जो में है। चीज हमें आंसर में चाहिए वो थर्ड कॉलम में, हमें टाइप चाहिए तो मरीन बायोलॉजिस्ट। अगर हमें ईयर्स ड्राइविंग चाहिए होता फिर हम क्या लिखते? 2 लिखते। वेरी नाइस, गुड गुड गुड। फिलहाल मैं 3 लिख रहा हूं, और कॉमा 0। 0 क्यों? एग्जैक्ट मैच। रेंज नहीं बेटा, एग्जैक्ट मैच। ओके, और एंटर की प्रेस करता हूं तो मेरे पास पहली टाइप निकल आई है। पहली टाइप निकल आई, तो अब मैं इसको क्या करूं कि बाकी भी आ जाए? ड्रैग कर दें, डबल क्लिक कर दें। ओके जी, इतना काम हो गया। नहीं यार अब्दुल्ला, ये खुद आना चाहिए, मैं दिखा रहा हूं, देखो। हाँ भाजी, कहाँ तक पहुंचे हैं आप? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, रियली सॉरी। हो गया जी अब्दुल्ला भाई? क्या किया है? जी जी, डाइवर्स वाली फाइल से। ठीक है जी, आगे चल रहा हूँ। ये खोला किसने तेरे लिए डाल के? आगे चल रहा हूँ बच्चों, अब मुझे ना मोस्टली इसी फाइल में काम करना है, तो मैं इधर ही रह रहा हूँ। ये इस वाली फाइल को ही मैंने फुल स्क्रीन कर लिया। ओके, इधर लेके आ यार, आप जल्दी ला। अच्छा, कहता है जी प्लेस इन सेल B3 फॉर्मूला टू काउंट टोटल नंबर ऑफ साइटिंग्स फॉर 7 डे पीरियड। इन 7 दिनों में टोटल कितनी बार साइटिंग्स की गई, टोटल कितनी बार देखा गया इस स्प्लेंडेड फिश को, वो गिनना है हमने। ठीक है, कहां पर जी? B3 सेल में। तो मैं B3 में जाता हूं, B3 में, ये देखो। ओके, अब आप में से कौन समझदार बच्चा बताएगा ये सवाल क्या कह रहा है और क्या फॉर्मूला इसमें लगना है? सर कैलकुलेट। सम इसको लगेगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर सम इफ, कुछ बच्चे कह रहे हैं काउंट इफ। चलो, लगना इनमें सही है। ठीक है, या तो काउंट की फैमिली से मामला निकलना है, या तो सम की फैमिली से निकलना है। अभी ये भी नहीं पता कि इफ लगना है कि नहीं। इफ तो तब लगता है ना जब किसी क्राइटेरिया की हो बेस रख के हम चेक कर रहे हो। अभी तो देखो, कह रहे जी काउंट करो टोटल नंबर ऑफ साइटिंग्स फॉर 7 डे पीरियड। देखो 7 डे पीरियड कहां पे है? देखो देखो बेटा, मेरी बात सामने देखो। देखो यहां से लेकर यहां तक ये 7 दिन बनते हैं। 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक ये 7 दिन बनते हैं। तो ये 10, ये यहां से लेकर यहां तक मैंने सेल्स काउंट करने हैं, सिंपल सेल्स काउंट करने हैं। तो इसकी जरूरत नहीं है, तो सिंपल काउंट लगेगा। ये बात समझ आई? आप यहां पर आए और लिखें इक्वल्स टू काउंट, ब्रैकेट स्टार्ट, और कौन सी रेंज सेलेक्ट करेंगे? ये जो डेट वाली रेट है ना, डेट वाली रेंज है ये मैंने सेलेक्ट की, एंटर दबाया। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ साइटिंग्स निकल आई है 41। आपके पास क्या निकली है बताएं? निशा मुझे ये बताए काउंट क्यों यूज किया? क्योंकि क्योंकि काउंट क्यों यूज करते हैं? हमने टोटल सेल्स काउंट करने थे सिंपल, तो काउंट का फॉर्मूला क्या करता है? सिंपल सेल्स काउंट करके दे देता है, लेकिन सिर्फ वो वाले सेल्स जिनमें कोई वैल्यू पड़ी हो। ठीक है, जिनमें कोई वैल्यू पड़ी हो जी। ओके, इसी तरह एक एक होता है काउंट ए। कोई समझदार बच्चा बताएगा काउंट ए क्या करता है? जो काउंट है ना वो खाली सेल्स नहीं गिनता। अल्फाबेट्स को काउंट ए गिनता है। काउंट ए का फॉर्मूला कहता है काउंट ऑल। खाली सेल हो, किसी सेल में कोई वैल्यू हो, किसी सेल में कोई लेबल हो, काउंट करके दे देता है। ओके, नहीं समझ आई? आगे चल रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग हो रही है साथ साथ वैसे तो। बेटा आगे चलें। अब आप देखें, वो कहेगा कि प्लेस इन सेल B5 ऐसा फॉर्मूला लिखें जो इन 7 दिनों में वो वाली साइटिंग्स निकाल के लेके आए
जहां पर जीपीएस लोकेशन है, जहां पर जीपीएस लोकेशन है। तो अब आप मुझे कौन बताएगा, सिर्फ वो वाले सेल गिनने हैं बच्चों, सिर्फ वो वाले सेल गिनने हैं जहां पर जीपीएस लोकेशन यस हो जी। अच्छा, पहले भी एक स्टेप कहा है, क्या कहा है? ये सेल्फ सेल्फ, हाँ ये यार, ये तो किया ही नहीं है। ये जहां पर फोटोग्राफ ली गई थी, पहले ये है, प्लेस इन सेल B4, काउंट टोटल नंबर ऑफ साइटिंग्स, सिर्फ वो वाली साइटिंग्स गिन के दिखाओ जहां पर फोटोग्राफ ली गई थी। अब यहां पर हमने सेल्स काउंट तो करने हैं, लेकिन वो वाले सेल्स काउंट करने हैं जहां पर फोटोग्राफ ली गई थी। तो अब आप मुझे पहले तो ये बताओ, फोटोग्राफ ली गई थी, इस चीज को आप कैसे इवेलुएट करोगे? यस से कि यस। नो से? यस से। तो अब आप सोच के बताएं कि कौन सा फॉर्मूला इसके लिए सूटेबल होएगा। काउंट, काउंट इफ। कोई बच्चे कह रहे हैं काउंट इफ्स, कोई बच्चे कह रहे हैं काउंट इफ। फिर से सोचो, काउंट इफ लगना है कि काउंट इफ्स लगना है? कितनी चीजें चेक काउंट करनी इफ। है? क्या क्या, कौन कौन सी दो चीजें हैं? यस और सिर्फ एक चीज चेक करनी है, ठीक है, कि हमने काउंट करने हैं वो सेल, ठीक है, वो सेल जहां पर फोटोग्राफिक एविडेंस है, ठीक। मतलब नहीं नहीं, देखें, वो इफ की बात कर रहे हैं आप, यहां पर मैं काउंट इफ की बात कर रहा हूं, यहां पे वो सेल गिनेगा, देखें, काउंट इफ, ठीक है, रेंज आप वही सेलेक्ट करेंगे, यही वाली रेंज सेलेक्ट करेंगे, फोटोग्राफ वाली, ओके, ये वाली रेंज सेलेक्ट कर लिया आपने, ओके। अब यहां पर उसको आप रेंज क्या बताओगे, सॉरी क्राइटेरिया क्या बताओगे, कि वो वाले गिनो जहां पर फोटोग्राफिक एविडेंस है। यस, इसको नहीं समझ आई? देखें, ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया जी बच्चों, जी ठीक है। समझ भी आई है कि नहीं? निशा को समझ नहीं आई? सालिहा को? सर आ गई है, मैंने कर भी लिया है। उजैर को? पक्की बात है ना? 2 तारीख को पेपर है जी अब्दुल्ला भाई, भट्ट साहब, आप हंस रहे थे, आप काउंट इफ्स बता रहे थे। अगला सवाल देखें जी, तसल्ली से 2 बार सवाल पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, लेकिन गलत ना करो, ठीक है ना? एक दफा सवाल पढ़ने से अगर समझ नहीं आता तो ईगो नहीं हर्ट करवा लेनी अपनी, इट्स फाइन। आप उसको 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें। देखें जी, कहता है जी, प्लेस इन सेल B5, एक काउंट करें साइटिंग्स उन्हीं 7 डेज की जहां पर फोटोग्राफ भी ली गई हो और जहां पर जीपीएस लोकेशन भी हो। काउंट इफ्स, कैसे आपने अंदाजा लगाया आफर जी? क्योंकि दो चीजें चेक करनी है, फोटोग्राफ भी और जीपीएस भी। तो अब आप काउंट इफ्स लगाएंगे, इक्वल्स टू काउंट इफ्स, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज 1, तो पहले हम देखेंगे फोटोग्राफिक एविडेंस वाला, ठीक है। ये यहां पर ये रेंज सेलेक्ट की और इस रेंज का क्राइटेरिया दिया यस, ओके, कॉमा। अब वो गए दूसरी रेंज कौन सी है, अब वो जीपीएस वाली रेंज है, विंडो शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और जीपीएस की रेंज भी, जीपीएस का भी क्राइटेरिया आप क्या लिखेंगे बच्चों? यस। हाँ जी, ये बात समझ आई है, ये फॉर्मूला बन गया। हाँ, ये बंद कर दें प्लीज, मैं अभी भेज देता हूँ। जी बच्चों, ठीक है, चेंज तो नहीं किसी का? ओके जी, आगे चल रहे हैं। फिर रेप्लिकेट फॉर ईच, अच्छा अगला सवाल, प्लेस रेगुलर फॉर्मूला इन सेल B9, B9 में आपने डिस्प्ले कराना है साइटिंग्स
उस रीफ के लिए पहले तो कोई समझदार बच्चा मुझे बताए। अच्छा ये देखो नीचे उसने ना हमें वैल्यू दी है, हमें हमारी भी यही आई है ना, 41, 34, 30। तो यहाँ से अब वो भी हो गया, वेरीफाई भी हो गया कि हमारी वैल्यूज अभी तक ठीक आई हैं। अब कौन समझदार बच्चा बताएगा कि वो सवाल में क्या कह रहा है। प्लेस अ रेप्लिकेबल फॉर्मूला इन सेल B9 टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ साइटिंग्स एट दिस रीफ वेयर अ फोटोग्राफ वाज विद जीपीएस वाज टेकन। जी कहता है हाँ जी, इधर जाएं B9 में और पता करें कि इस रीफ के लिए कितनी साइटिंग्स हैं जहां पर फोटोग्राफिक एविडेंस भी है और जीपीएस भी है। किस रीफ की बात हो रही है, मतलब क्या जी, किस रीफ की बात हो रही है, ये इसकी बात हो रही है ना। बेटा देखो ना, डेटा भी तो समझो ना, सिर्फ फॉर्मूले तो ना लगाओ। देखो कह रहा है ये जो रीफ है इसकी नंबर ऑफ साइटिंग्स इस सेल में दिखाएं, फिर वो कहेगा इस रीफ की साइटिंग्स भी इधर दिखाएं। ये किसको नहीं समझ आया? हाँ जी नहीं समझ आया आफर जी, तो सामने देखो ना, देखो सवाल में क्या कह रहा है वो, देखें, देखो अब्दुल्ला, प्लेस आर एप्लीकेबल फॉर्मूला इन सेल B9 ताकि डिस्प्ले हो क्या, नंबर ऑफ साइटिंग्स एट दिस रीफ। किस रीफ की बात हो रही है वो मैंने पूछा आप लोगों से। हाँ जी अब बताएं किस रीफ की बात हो, रीफ के नाम कहाँ लिखे हुए हैं, ये नाम लिखे हुए हैं सारे, ठीक है। मतलब हर रीफ की नंबर ऑफ साइटिंग्स जहां पर डिस्प्ले होनी चाहिए है, वो वाली साइटिंग्स जहां पर फोटोग्राफिक एविडेंस हो और जीपीएस भी हो। अब आप में से कौन, कोई बहनों में से बताए कि कौन सा फॉर्मूला लगना है। ठहर जाए, तू बहन है। हाँ जी, देखो अब वो वही चीज करनी है ना वी बेटा लुकअप। जाके, वी वही लुकअप। काम करना है ना। फोटोग्राफिक एविडेंस भी जहां पे यस हो, जीपीएस भी यस हो, तो फिर काउंट इफ्स लगेगा। क्या लगेगा? काउंट इफ्स लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया आपने बड़े गौर से देखना है। काउंट इफ्स तो लगेगा, और यहाँ पर B9 टू डिस्प्ले नंबर ऑफ साइटिंग एट दिस वेयर फोटोग्राफ विद जीपीएस, फोटोग्राफ विद जीपीएस। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा तगड़ा फॉर्मूला लगना है, ठीक है। तीन क्राइटेरिया रेंजेस बननी है, देखना मेरे साथ रहना। देखो इक्वल्स टू, ठीक है, काउंट इफ्स, ठीक है, काउंट इफ्स। पहले तो आप उसको बताओ भाई, चेक करो ये वाला रीफ, ठीक है, नहीं ये क्राइटेरिया रेंज यहां से नहीं आनी, क्राइटेरिया रेंज आएगी नीचे से। नीचे भी रीफ नेम जरूर होंगे, ये रीफ नेम है, ठीक है। पहले आप उसको ये रेंज दोगे, पहले उसको बताओगे कि इस रेंज से, ठीक है, इस रेंज से ढूंढो, कॉमा, इस रेंज से ढूंढो। ये रेंज क्यों नहीं सिलेक्ट की उसने, सॉरी जी, पहले मैं इसको रेंज को सही करूं। रेंज बनती है, क्या है नाम बताएंगे रेंज का जी, इस रेंज से सेलेक्ट करो इस रीफ को। जी ये बात समझ आई है, इस रेंज से अब्दुल्ला बेटा सेलेक्ट करना था इस रीफ को, ओके। फिर अब आप वो फोटोग्राफिक एविडेंस को यस कराओ और जीपीएस की रेंज को सिलेक्ट करा के उसको यस कराओ, ठीक है। फोटोग्राफिक एविडेंस की रेंज सेलेक्ट करें, ठीक है, और कॉमा, ये यस हो जाए, फिर कॉमा, दोबारा क्राइटेरिया रेंज। तीन क्राइटेरिया और तीन रेंजेस हैं। मैं अभी ये फॉर्मूला समझाऊंगा फिर आगे जाऊंगा, कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, और देखें यहाँ पर मेरे पास कोई वैल्यू, यहाँ पे मेरे पास 1 आया, आपके पास आई डोंट नो क्या आता है। अगर फॉर्मूला ठीक होता है या गलत होता है उस बेस पे। हाँ जी फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला लगाया मैंने। मैं बताता हूँ बेटा, पहले आप ये लिख लें फिर मैं इसको आपको तसल्ली से समझाऊंगा। सर जी बेटा,
सर मेरा ऊपर वाला गलत आया था, नंबर ऑफ साइटिंग्स विद फोटो एंड जीपीएस। क्यों बेटा? जल्दी से देखो फॉर्मूला जो लगा हुआ है। देख लिए सालिया? बस अब आप रिकॉर्डिंग में देख लो। जी ये समझाऊं एक दफा बच्चों को ना, यहाँ पे मुश्किल आ गई है। ठीक है, देखो ये रीफ नेम यहाँ पे भी है हाफसा। ठीक है, रीफ नेम छोड़ दो यार, करो नहीं, सामने देखो। रीफ नेम यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, और अगर हम नीचे जाते हैं तो रीफ नेम्स मुझे नीचे भी मिल रहे हैं ना। अब हर रीफ का फोटोग्राफिक एविडेंस और जीपीएस लोकेशन यहां पे पड़ी हुई है। ठीक है, उसने कहा है गिनो जाकर, गिनो, गिनो का मतलब है काउंट, काउंट करो कि ये वाला जो रीफ है, ठीक है, वो उसका कितनी बार फोटोग्राफिक एविडेंस है, ठीक है, और कितनी बार उसका जीपीएस लोकेशन भी मिली है। तो जब मैंने ये फॉर्मूला लगाया तो मुझे आंसर मिला एक बार। क्यों? देखना क्यों एक एक क्यों आया, देखें। इस द्वीप का क्या नाम है? माराकाइबाओ। ठीक है ना, माराकाइबो, ये करके नाम है, ये देखो ये इसका नाम है। यहां पर वो जो क्राइटेरिया हमने ऊपर लगाया है ना, काउंट इफ, पहले तो हमने उसको बताया इस पूरी रेंज में वो उस रीफ का नाम ढूंढो। इस पूरी रेंज में उसका रीफ का नाम कहां मिलेगा? बताओ। ये मिलेगा। ये बात समझ आई? और फिर इस वाली रेंज में, फोटोग्राफिक एविडेंस वाली रेंज में, ये जो हमारा कायबाओ है, ये यस यहां पे हो रहा है, और इसका जीपीएस भी यस यहां पे हो रहा है। क्या कोई और ऐसा रिकॉर्ड है जहां पे ये वाला रीफ यस और यस होता हुआ नजर आ रहा है आपको कहीं पे? नहीं है, नहीं है ना, इसलिए वहां पर वन आंसर आया हुआ है। ये बात समझ आई है? इसी तरह देखो देखो देखो, इसी तरह वो अब आपको आगे कहेगा कि अब आपने ये वाला जो रीफ है, ये 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 सारे रीफ्स हैं, इनकी जाके देखो कि इनके फोटोग्राफिक एविडेंस जहां पे यस हो और इनकी जीपीएस लोकेशन भी यस हो। तो उसके लिए अब आपने वो नहीं करना, मतलब अब आपको दोबारा फॉर्मूला लगाना, अब आपने इसको सिर्फ ड्रैग करना है। ये इतनी बात समझ आई है? घर जाके एक दफा खुद देखोगे तो समझ आ जाएगा कि क्या हुआ हुआ था जी। ये बात समझ कर लिया? आगे चले, आगे चले बच्चों, ओके। ठीक है, ठीक है। कहता है जी अब आप आपने अपनी स्प्रेडशीट ऐसे बनानी है, ये खुद कर लोगे? कोई बच्चा कहे सर जी नहीं, ये मुझे ये वाला टास्क बता दें। हाँ जी, खुद कर लोगे ना? सेंटर लाइन है, ए और बी आपस में वो हुए हैं, मर्ज हुए हैं, एटसेट्रा। ठीक है, ये प्लीज खुद कर लेना। अब देखें, कहता है जी सेलेक्ट ओनली द सेल्स A1 टू C75 एंड प्रिंट दीज सेल्स विद फॉर्मूले डिस्प्लेड। ठीक है, ये मैं कराने लगा हूं। सेलेक्ट ओनली सेल्स A1 से C75। तो पहले आप लोग इतने सेल सेलेक्ट कर लो। कैसे सेल सेलेक्ट करने हैं ये देखें, यहां से A1:C75। कर लिए इतने सेल सेलेक्ट बच्चों? हाँ, शो फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज और शो फॉर्मूलाज। बेटा A1 से C75 शो फॉर्मूलाज किया आपने? जब आपने शो फॉर्मूलाज किया हाफिज साहब, तो देखें इनकी विड्थ कितनी ज्यादा बढ़ गई है। तो इनकी विड्थ को छोटा कर दो ना, ऑटो फिट कर दो जाके पहले तो, ताकि प्रिंटिंग में मसला ना आए। लेकिन बी सेल अभी भी, ये देखो बी सेल का सारा कंटेंट अच्छे से विजिबल होना चाहिए है। हाँ ठीक है, ये फॉर्मूलाज में जाएं, फॉर्मूलाज के टैब में, और शो फॉर्मूलाज। ओके, ठीक है, ये सेल सेलेक्ट किए मैंने। कहता है जी प्रिंट आउट लैंडस्केप में होना चाहिए, रो और कॉलम हेडिंग्स नजर आनी चाहिए, और हर चीज अच्छे से विजिबल हो। तो मैं क्या करूंगा, देखो बच्चों, फाइल में गया, प्रिंट, और प्रिंट में जाके पहले ओरिएंटेशन मैंने की लैंडस्केप, ओरिएंटेशन लैंडस्केप की। पेज का साइज A4 ही रखना है। ओके, और पेज सेटअप में जाकर मैंने शीट्स के सेक्शन में जाकर रो और कॉलम हेडिंग्स को डिस्प्ले किया और ओके कर दिया, ताकि रो और कॉलम हेडिंग्स नजर आए। दोबारा देख लें बेटा, सारा काम दोबारा देख लें।
आपने A1 से C1 सेलेक्ट किया है, उसके बाद आप फॉर्मूलाज में गई हैं, शो फॉर्मूला पे क्लिक किया है, तो क्या हुआ है?